हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे का नियम। और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आ भी चुका है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये बोलता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर फैराडे के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये केवल 2 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है तो आपको कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल देनी है फैराडे का नियम, और इसमें आपको क्या लिखना है, फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रयोग किया और उन प्रयोगों के आधार पर 2 नियम दिए, और वो दोनों नियम क्या हैं उनको आपको नीचे लिखना है। तो पहला नियम क्या बोलता है, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले अपना पहला नियम हमारा कहता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, और यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसे आप समझिएगा। एक बार हम देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये मतलब ये नियम पहला वाला, तो ये बोल रहे हैं जब किसी परिपथ में, परिपथ मान लीजिए आपका कोई जनरेटर है। परिपथ वैसे तार को बोलते हैं, तो तार से बंधा कोई मतलब जनरेटर से बंधा कोई तार है। जनरेटर कैसे होता है हमारा, जो आगे उसके डायनेमो लगा होता है, एक तरफ ये एक चुंबक होता है और एक तरफ ये दूसरा चुंबक होता है, और इन दोनों में इसके बीच में क्या लगा होता है, एक आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर जिसे आप कुंडली बोलते हैं, इस तरह होता है, और इसे आपने 10th में बनाया भी होगा। तो इस तरह से कुछ आर्मेचर होता है, यहाँ पर घूमता है, और यहाँ कहीं से इसमें 2 तार निकले होते हैं। ठीक है, एकदम एक करेक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन लगभग इसी तरह होता है। इसे हम मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इसमें क्या होता है, 2 तार निकला होता है। अब देखिए, अब ये मान लीजिए तार है। ठीक है, ये क्या है, हमारा तार है। तो तार को हम क्या बोलते हैं, परिपथ। तो जब किसी परिपथ से बद्ध, इस तार से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होता है, जब हम पीछे से जनरेटर के हैंडल को घुमाते हैं तो आगे लगी ये आर्मेचर कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है। अब इसके ये दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, चुंबक लगे हुए हैं। चुंबक से वैद्युत बल रेखाएं आर पार होती रहती हैं। तो ये चुंबक के मतलब ये आर्मेचर जब हमारा बहुत तेजी से घूमता है तो इसमें क्या होता है कि इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होता है। तो जब इसमें परिवर्तन होता है तो ये कनेक्ट सीधा तार से, तो इससे जब परिवर्तन होता है तो जो ये तार इससे कनेक्ट है, इसके तार में भी वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है। तो जब परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वैद्युत वाहक बल उसे बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं हिंदी भाषा में वोल्टेज। ठीक है, तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा जब जनरेटर चलता है तो वोल्टेज उसका हाई होने लगता है, यानी कि उसमें से वोल्टेज बनने लगता है। तो इसमें क्या आ गया, हमारा तार में वोल्टेज आ गया। तो इसमें हमारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो इसमें वोल्टेज बनने लगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अब परिपथ बंद कैसे है, बंद मतलब देखिए अभी ये परिपथ खुला है। अगर हम इन दोनों तारों को जोड़कर इसके बीच में एक बल्ब लगा दें ऐसे, तो अब यहाँ से जो धारा आएंगी ये सीधा इसे मिलेंगी। ठीक है, इधर से आएगी, मान लीजिए इधर से जाएगी तो ये किसे मिलेगी, इस बल्ब को धारा मिलेगी। तो जब धारा किसी यानी कि कोई तार शॉर्ट सर्किट ना हो, वो किसी यंत्र को धारा देने लगे तो उसे हम बोलते हैं बंद परिपथ। तो जब परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा बहने लगती है। धारा यानी जिसे आप बोलते हैं लाइट। तो जैसे जनरेटर चलता है, अगर आपने उसके दोनों तारों को किसी बल्ब से जोड़ा है तो उसमें लाइट आने लगती है, यानी धारा बहने लगती है। और ये धारा, ठीक है, और यह धारा तभी तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। एक बार हम एक लाइन में देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा तो लाइट आपकी बंद हो जाएगी, यानी कि धारा बंद हो जाएगी। अगर किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में वैद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और अगर उससे कोई हमारा इलेक्ट्रिक सामान जुड़ा हुआ है तो उसमें धारा बहने लगती है, और धारा तभी तक बहती है जब तक कि हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जनरेटर बंद कर देने के बाद आपकी जो धारा है वो बंद हो जाएगी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक सामान आपका नहीं चलेगा। ये कह रहा है प्रथम नियम। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा नियम क्या कहता है। ठीक है, प्रथम नियम आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया। दूसरा नियम क्या बोलता है
ये एक गणितीय विधि से आप इसे देखेंगे तो समझ पाएंगे, इसका मतलब कोई मौखिक रूप आपको नहीं उपलब्ध होगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब इसका कोई उपयोग तो मुझे ऐसे नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि जो वोल्टेज होता है वो हमारा बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के। अगर हमने मान लिया ई हमारा है वैद्युत मतलब कि ई हमारा है विभवांतर, यानी कि अगर हम इसकी फिजिक्स की भाषा में कहें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो ये जो है ये हमारा फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लगे आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।